आप सबका स्वागत है एक नए दिन एक नई वीडियो में। आज हमारा यहाँ पे कोलालमपुर का लास्ट डे है। हमारी रात की फ़्लाइट है 8 बजे के आसपास की, फुकेत की। बैंकॉक जा रहे हैं हम लोग। हमारा यहाँ चेकआउट हो जाएगा लगभग 12 बजे, पर हम थोड़ा पहले ही कर देंगे, थोड़ा आसपास घूम लेंगे जहाँ घूमा जाएगा। कुछ चीज़ें जो कवर करने वाली है वो कवर कर लेंगे। हाँ, फिर निकलते हैं हम, खाना वाना थोड़ा खा के फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट भी बहुत दूर है। हमें जाने में शायद 1 घंटा तो लगेगा। तो वही फिर टैक्सी बुक करेंगे, क्योंकि अब मन नहीं हो रहा कि हाँ अभी ज़्यादा चले हैं वो, क्योंकि इतने दिन से चल के हम थोड़ा हेक्टिक सा हो गया। तो अभी देखेंगे छोटा मोटा जो भी कवर होता है वो करके खाना वाना खा के फिर निकलते हैं। और बने रहो साथ में, तो फिर मिलते हैं वहाँ पे जब अब नई कंट्री पहुँचेंगे। ये फिर से लास्ट टाइम एक बार आप लोग व्यू देख लो। यहाँ का बेस्ट व्यू है। हम यहीं बैठे हुए हैं 1.5 घंटे से। सुबह 9 बजे उठ के आ गए थे, यहाँ यहीं बैठे हुए हम। स्विमिंग पूल से आगे नीचे अब हमें करना है अपना सामान पैक, सामान रेडी। अब क्या टाइम लगेगा सामान रेडी करने में? लड़के क्या सामान सारी अपनी जगह होगा। अब देखो हमने क्या रूम का सत्यानाश हमारा 4 दिन के अंदर। देखो ये देखो शूज़ पड़े हुए हैं, यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ ये फैला रखा है, यहाँ ये फैला रखा है। वो टीवी का यहाँ पता नहीं इतनी चीज़ें रख दी, बाप रे बाप। ये सोफे का देखो, ये गद्दी नीचे क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। तू ही लेटा था रात में। ये देखो यहाँ देखो ये क्या सूख रहा है। कच्चे यार टी शर्ट टांग दे दोगे वहाँ बताओ। ये देखो यहाँ पता नहीं क्या क्या कैमरा शैमरा पड़ा हुआ है। बस अब करते फटाफट पैक, चेकआउट का टाइम हो रहा है। फिर कुछ खा पी के एयरपोर्ट जाएंगे। हाँ, और जाएंगे थाईलैंड, फुकेत। स्वादिखा स्वादिखा जाएंगे हम। ये घर के बाहर ही, हमारे रूम के बाहर ही लॉकर बॉक्स बना हुआ है। इन्होंने कहा इसमें डाल दो। ये हमारा रूम था B3013। मन कार्ड नहीं आएगा यार। लो आ गया, चलो। चल एक नई तरह की आज हम कोका कोला ट्राई करने वाले हैं। कोका कोला वनीला। रेड बुल उठा लेते हैं, हमें ये कोका कोला वनीला दिखी। मैंने कहा ट्राई कर ही लेते हैं। रेड बुल तो वहाँ जाके पिएंगे। हम रेड बुल वहाँ जाके पीएंगे। ओरिजिनल मतलब ओरिजिन जो है ना रेड बुल का, थाईलैंड का ही है। ये हमें पड़ी है 2.5 रिंगिट की। अब 2.5 रिंगिट मैं नीचे लिख दूंगा भैया कितने होते हैं कैलकुलेट करके। अच्छा अब कैब बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं अब गुरुद्वारे। टाइम पास तो करना ही है, तो गुरुद्वारे में करेंगे, वहीं लंगर खाएंगे अगर मिल रहा होगा तो। कैब में रेट आ रहा था 10 रिंगिट का। गुरु नानक तत् खालसा दीवान करके गुरुद्वारे का नाम है। हमारे रिगालिया स्ट्रीट से आ रहा था 10 रिंगिट वहाँ जाने का। ऐसे ही मैंने एक बार ऐसे ही ट्राई कर लिया। मैंने कहा मैप में देखते हैं कितना किलोमीटर है। मैप में देखा ये तो 800 मीटर है बस। अब 800 मीटर के लिए हम 10 रिंगिट दे, पागल हैं हम? पैदल जा रहे हैं तो 10 रिंगिट का कुछ खा पी लेंगे बाहर। तो हम पैदल जा रहे हैं। मैप बता रहा भाई तुम 13-14 मिनट में पहुंच जाओगे। हम कोक पेप्सी के पैसे वसूल हो गए। हाँ, हमारे पैसे वसूल हो गए इसके भी। फिर भी 5 रिंगिट बच गए। कोक पेप्सी और प्रिंगल्स भी तो लिया हमने। प्रिंगल भी लिए, हाँ सही कह रहे हो, प्रिंगल्स भी लिया। टेस्ट अच्छा है इसका। हाँ जबरदस्त है। अब आ रहा ना टेस्ट। स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा। गुरुद्वारे में बस लंगर मिल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। मज़ा घर वाला खाना। बड़ा टाइम हो गया इंडियन खाना नहीं खाया। रात को खाया था हमने। रात को खाया था, उनका तो बड़ा अच्छा था यार, जबरदस्त। बहुत स्वाद था रात को। बहुत स्वाद था। बस पहुंचने वाले हम लोग। थोड़ा सा ही रह गया है, 5-6 मिनट का रास्ता, बट ठीक है, पास में ही था। इतना कोई दिक्कत नहीं है। इतनी दिक्कत नहीं हुई भाई। इतनी दिक्कत नहीं। हमें देखिए 12 रिंगिट की 10-10 रिंगिट की टी शर्टें मिल रही हैं। वहाँ लोकल मार्केट में इतना लूटते हैं भैया, बहुत ज़्यादा। इससे सस्ती तो मॉलों में इतने बढ़िया ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं बहुत सस्ते में। वो मैक्स में मिल रही है इतनी सस्ती 22 रिंगिट की, वो 35 रिंगिट 40 रिंगिट। पागल थोड़ी ना आदमी वो खरीदेगा वहाँ से। इससे बढ़िया यही मार्केट में बंदा वह पास में और उधर जाएगा। ये इनकी कोई लोकल दुकानें आ रही हैं साइड में। ये इनकी मीट की दुकानें हैं, नॉनवेज, जहाँ पॉर्क, बीफ और चिकन सब मिल रहा है। वो रहा गुरुद्वारा, मिल गया हमको गुरुद्वारा। सच में मज़ा आ गया। कोलालमपुर आ गए।
सेकंड बार था, पर मज़े उससे डबल ट्रिपल आए। एक बार लाइफ में मलेशिया आना तो बनता है, देखो बिल्कुल आना है लाइफ में एक बार, और रिगालिया स्वीट्स में ही रुकना, क्योंकि उससे ही आपका ना KL टावर का सारा वो टिकट बच जानी है, जो 60-80 रिंगिट टिकट लगती है, वो आप 2-2,5 हज़ार रुपये में स्टे के साथ, नाइट स्टे के साथ, इतना अच्छा स्विमिंग पूल रूफ टॉप में, आपका सब कुछ उसी रिगालिया में कवर हो जाएगा। तो मेक श्योर एयरबीएनबी से रिगालिया बुक करना। मैं एयरबीएनबी का अब हमेशा से अब अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया करूँगा। गुरुद्वारे में एंट्री कर दी है। यहाँ जो आप एंट्री करते हैं ना, ये सामने है लंगर हॉल, ये लंगर हॉल है, और इधर राइट में पड़ेगा, लेफ़्ट में पड़ेगा आपका जोड़ा घर। जोड़ा घर वो होता है जहाँ अपने आप जूते चप्पल्स रखने की जगह होती है। ये पूरा यहाँ जोड़ा घर है, यहाँ एलिवेटर बनी हुई है, या स्टेयर से आप ऊपर जा सकते हो गुरुद्वारे में दर्शन करने। फिर उसके बाद लंगर भी करेंगे आके, शायद लंगर खुला हुआ है, हाँ लंगर भी करेंगे, दिखाते हैं एक बार आपको। जूते चप्पलें उतार लें, हाथ पाँव धो लें। आपको पता है गुरुद्वारे में सर ढकना होता है, तो सर ढकने के लिए यहाँ ये भी दे रखा है, रुमाला जिसे हम कहते हैं, रुमाला ही बोलते हैं ना, रुमाला बोलते हैं ना, रुमाला भी रखा हुआ है। और बाकी जो मतलब कैसे बताऊँ, कैपरी वगैरह में आ रहा है, या कोई लड़की स्कर्ट वगैरह में आ रही है, तो वो उसके लिए पहनने के लिए रखा हुआ है। मेन दरबार ऊपर जाके, गर्मी यहाँ से है मेन दरबार की एंट्री। देना, सिक्का ही दे दो। नो मोबाइल फ़ोन अलाउड। हम अंदर जाके बंद कर देंगे मोबाइल। मोबाइल अलाउड नहीं। पूरा खाली पड़ा है गुरुद्वारा भी इस टाइम। बहुत सोना बना है, बहुत सोना। ये कड़ा प्रसाद भी हमें मिल गया यहाँ पे, गुरुद्वारे में प्रसाद मिल गया। चलो, दर्शन हो गए हम लोगों के दोनों के बढ़िया। अब जा रहे हैं लंगर करने, लंगर खाएंगे। ये है लंगर हॉल, ये पूरा लंगर हॉल है। यहाँ देखो बैठ के टेबल पे खाना खा रहे हैं सबके सब। तो आप भी यहाँ आके टेबल पे खाना खा सकते हो। टेबल पे या नीचे बैठ के, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे नीचे बैठ के खाना चाहिए। सुन लो जी, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हमारे पास। बुधवार को लंगर हॉल बंद रहता है, तो क्योंकि स्टाफ सारा छुट्टी पे होता है, स्टाफ छुट्टी पे होता है, जिसकी वजह से लंगर हॉल बंद रहता है। बट हाँ वो भी बता दें, जब उन्हें हमें मना किया, उनका स्टाफ खाना खा रहा था, उन्हें मना किया, फिर उन्हें बाहर आके कहा कि वो मना करेंगे, आज छुट्टी रहती है, पर मैं आपको पैक करके दे देता हूँ, आप अपने होटल या रूम पे, जो वो सिर्फ उनके लिए बनता है वो, हाँ आप अपने होटल या रूम में जाकर खा लेना। पर कोई बात नहीं है, बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बुधवार छोड़ के, अगर आपको स्पेशल लंगर करने आना है तो बुधवार छोड़ के कभी भी आ सकते हो, 6 के 6 दिन आपको लंगर मिल जाएगा। गुरुद्वारे में तो लंगर मिला नहीं, आज छुट्टी थी, तो अब लग रही है बहुत तेज़ भूख। सुबह से कुछ खाया नहीं, 1 बज चुका है पूरा। तो रास्ते में कोई इंडियन रेस्टोरेंट लिखा, नियर बाय आया 600-700 मीटर, तो वहाँ तक पैदल पैदल जा रहे हैं, तो 2-3 मिनट में पहुँचने वाले हैं हम। ये आ गया जी रेस्टोरेंट पंजाबी रसोई, इधर जा रहे हैं हम खाना खाने। ये रेस्टोरेंट है जहाँ हम खाना खाने आए हैं। चाय आ गई है। कितने दिनों बाद चाय पी रहे हैं? आप हो गए 6-7 दिन, 5-6 दिन हो गए ना। 5 दिन कहते, 4 दिन। 4 दिन मतलब 5 दिन तो वो भी है ना, जब निकले थे हम घर से तब थोड़ी ना। तो ऑलमोस्ट हमें 5 दिन हो गए, 5 दिन से चाय नहीं पी। हो ये गार्लिक नहीं, बटर नान है, और ये बटर चिकन हमारा। से पहले भी बटर नान का नान का एक फ़ायदा होता है, नान जो आप ऑर्डर करोगे ना, उसके 3 पीस आएंगे नान के। तो ये होता है कि आप एक नान में आप एक अकेला बंदा आराम से खा सकता है।
रोटी ऑर्डर वो जब करे जब ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही है घर वाली रोटी खाने का, चपाती, वरना आप हमेशा नान ऑर्डर करें, क्वांटिटी बढ़ जाती है। यहाँ खाना इतना टेस्टी था, हमने दाल और मंगा ली, मतलब पहले मंगाया बटर चिकन, दाल एक बार फिर से ऑर्डर कर दिया। ये दाल मंगा ली फिर से, दो बटर नान और मंगा लिए, मज़ा आ गया। बल्ले बल्ले। लंच हो गया हम दोनों का। लंच करने के बाद अभी बज रहे हैं 2:05 के आसपास टाइम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की, 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, लगभग 5 बजे में पहुंचना ही पड़ेगा एयरपोर्ट। और क्या कहते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट है 1 घंटे की दूरी पे, तो 4 बजे मान लो, तो 2 घंटे हमारे बचे, तो हमने टैक्सी ही करा ली कि KL टावर जाना बेकार है। आप बेकार है, अगर हम रिगालिया में रुकते हैं तो सारा व्यू हमें वहीं से मिल जाता है। और क्या, ठीक है, वो भी स्विमिंग पूल के अंदर। तो KL टावर जाने का क्या फ़ायदा कि अब बस ऊपर से बस वही देखना है। वो भी 140 उसकी टिकट लगी, 140 120 रिंगट 140। वो तो ऑब्जर्वेशन टैग की थी। अच्छा ना वैसे देखा 80 रिंगट की है, तो 160 रिंगट की हमारी टिकट पड़ेगी। ये तो इससे बढ़िया हम रिगालिया चले गए, उससे ऊपर से हमें सब कुछ दिख गया। सही बात है। तो अभी जो हमारी टिकट आई है एयरपोर्ट जाने की, एयरपोर्ट यहाँ से है 54 किलोमीटर भैया, इतनी दूर एयरपोर्ट। और जो एयरपोर्ट का वो आ रहा है फेयर, वो आ रहा है 74-75 रिंगट, जिसके ऊपर हमें $9-10 टोल भी देना पड़ेगा। जब भी आप टैक्सी करा करो ना या कैब करा करो, जो आपको मैप में बताता रहता है भाई कितने टाइम पे पहुँचोगे, कितनी देर में पहुँचने वाले हो। जब 5-10 मिनट रह जाए ना, तो पहले ही ना आप खुले पैसे निकाल लिया करो, मतलब क्योंकि ये कभी कभी ना इनको पार्किंग नहीं मिलती, ऐसी जगह में हम फंस जाते हैं या नैरो एरिया होते हैं भाई, वहाँ ड्रॉप पॉइंट नहीं होता कोई। तो इसलिए पहले ही आप बैठ के अपने बैग से चेंजेस निकाल के रख लो, खुले पैसे या जो भी आप नोट देना चाह रहे हैं। वहाँ उनका टाइम वेस्ट मत करो, आपका तो टाइम वेस्ट होगा उनका भी होता है टाइम वेस्ट। तो पहले ही आप तैयारी कर लिया करो। स्टोरी है ये यहाँ की मलेशियाई करेंसी है, काफ़ी बढ़िया करेंसी है, दिखने में भी ठीक ठाक है। नहीं, अच्छी है करेंसी, अच्छी है, नो डाउट करेंसी अच्छी है। करेंसी अच्छी है, कुछ भी करो। एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग अभी बज रहे पूरे 3 बज गए, पूरे ने 1 घंटा लगाया है वानो, 1 घंटा लगाया। और सफ़र का पता ही नहीं लगा, 1 घंटे का इतना बिल्कुल भी रश नहीं था। यहाँ की गाड़ियों का कंफर्ट इतना बहुत जबरदस्त है ना, हमें लगा ही नहीं कि हम पीछे बैठे हुए हैं। पर लास्ट टाइम हम एक होंडा की गाड़ी में बैठे थे, उसमें हमारी कमर दुख गई थी। कहाँ से आए थे वो, क्या था वो, रेन वाला क्या था यार। अब कहीं से भी हो, छोड़ो चलो। हाँ। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हमारी यहाँ से फ़्लाइट है 8:40 की। अब यहाँ जाएंगे, अंदर बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। 3 बज गए हमारे पास, हम 4-5 घंटे पहले आ गए हैं, वैसे 3 घंटे पहले आते हैं। अब बाहर करते भी क्या, यहाँ कम से बैठ तो जाएंगे एसी में ठंडे में। अब हमारी यहाँ से आगे की फ़्लाइट है बैंकॉक की, फुकेत की फ़्लाइट। बाकी अंदर जाके आपको सब कुछ बताता हूँ, हमें टिकट कितने की पड़ी फुकेत की, सब कुछ A to Z प्रोसेस बताऊँगा आराम से अंदर बैठ के। एयरपोर्ट तो अच्छा बना रखा है, काफ़ी है मानो, एयरपोर्ट अच्छा है। अभी एयरपोर्ट घूम रहे हैं हम, टाइम बहुत है, हांड रहे हैं, उधर ब्रांड जा रहे हैं, जैसे अभी सोनी के ब्रांड जा रहे हैं, उधर देखो सोनी का ब्रांड दिखेगा, वहाँ जा रहे हैं। आग बहुत है, आग। हाँ जी भाई, सिक्योरिटी क्लियर हो गया, इमिग्रेशन हो गया, 6 बज रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस। मेरी जो फ़्लाइट हुई थी वो थी दिल्ली से कोलालमपुर की डायरेक्ट, जो मुझे पड़ी 7,600 रुपये की। उसके बाद 4 दिन मैं कोलालमपुर रुका। दैन मेरी फ़्लाइट है कोलालमपुर टू फुकेत, जो मुझे टिकट पड़ी है कोलालमपुर से फुकेत की, वो पड़ी है लगभग 2,700 या 800 रुपये की, 2,800 मान लो, 2,800 की टिकट पड़ी है। तो मोटा मोटा मेरा 2 कंट्री कवर हो गई, 7,500, 8, 7, 8, 9, 10,000 में, 10,000 रुपये में मेरी 2 कंट्रियाँ कवर हो गई 1 वे की। 10,000 रुपये, सिर्फ 10,000 रुपये में दिल्ली से कोलालमपुर से थाईलैंड फुकेत के लिए। अभी मैंने रिटर्न की टिकट बुक नहीं कराई है, मन करेगा तो कराएंगे, नहीं तो किसी और आगे कंट्री चले जाएंगे। बस अभी तक हमारे टिकट पे खर्च हुए हैं 10,000 के आसपास, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं लगा। 10,000 में 2 कंट्रियाँ कवर हो गई हैं।
अगर मन करेगा तो आगे जाएंगे, वरना वहाँ से रिटर्न की जब मर्जी हम टिकट करा लेंगे। और हाँ, और क्या था, हाँ एक और बात, वीज़ा के कोई पैसे नहीं लगे। मलेशिया ऑन अराइवल है, कोई वीज़ा नहीं। थाईलैंड में जो पर पर्सन 5,000 रुपये लगते थे इंडियन, इतनी महंगी फ़ी, वो भी फ्री चल रहा है, तो उसका भी कोई खर्चा नहीं हुआ। अभी बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम कहीं घूमने जाने का। अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया घूमना है, सबसे पहले मलेशिया, क्योंकि मलेशिया की फ़्लाइटें बहुत सस्ती हैं। मलेशिया 3-4 दिन घूमो, उसके बाद आप चले जाओ आगे फुकेत या थाईलैंड, कहीं भी आपको जाके सस्ती फ़्लाइट पड़ रही है। थाईलैंड ही जाओ, फुकेत जाओ, क्योंकि फुकेत यहाँ से बहुत पास है, ज़्यादा 1 घंटे की फ़्लाइट है मैक्सिमम। वो फ़्लाइटें भी सस्ती आ रही हैं, 2500, 2800, 3000 तक की आपको फ़्लाइटें मिल जाएंगी ईज़िली। 10,000 में आपकी 2 कंट्रियाँ कवर हो जाएंगी। और जब आपको कोई भी रिटर्न टिकट मांगे तो नकली बना के दिखा दो या डमी बना के दिखा दो, जैसा आप अपना रिस्क लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो आप करा लो, बाद में उसे कैंसिल करा देना, फुली रिफंडेबल वाली टिकट करा लो कोई सी। एक तो यहाँ का इमिग्रेशन, ओ हो स्मूथली, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई कुछ नहीं, सीधा स्टैंप मारो जी जाओ। इन्होंने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो, कुछ देखा ही नहीं। और जैसे हमारी अभी टिकट थी एयर एशिया की, कोलालमपुर टू फुकेत की एयर एशिया की, अगर दिल्ली में होती, पहले जी उनको 10,000 बात दिखाओ पर पर्सन, होटल बुकिंग दिखाओ, ठीक है जी, और रिटर्न टिकट दिखाओ। ये कुछ मांगते ही नहीं भैया यहाँ के बंदे, तो ना हमसे रिटर्न टिकट देखी, ना हमने कोई करेंसी दिखाई कि भाई 10,000 पर पर्सन, 10,000 बात पर पर्सन हमारे पास है या नहीं है, ना होटल बुकिंग, कुछ नहीं भैया, जाओ सीधा आराम भरोसे। और हाँ, यहाँ जैसे कभी भी इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो आप बोर्डिंग पास प्रिंट करके नहीं दिखा के जा सकते, मतलब बोर्डिंग पास प्रिंट कराओ चले गए, आपको चेक इन के लिए जाना ही पड़ेगा काउंटर पे। यहाँ सिस्टम ही नहीं है भैया चेक इन वाला। बोर्डिंग पास निकालो, प्रिंट करो, या ई बोर्डिंग पास जो मेरे फ़ोन में आ गया था, मैंने सेल्फ चेक इन कर दिया था, वही दिखा के हमारा हो गया ई बोर्डिंग पास से। मतलब इतने एडवांस है ना ये लोग भैया, हम तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोग होते हैं भी आ जाते हैं उठ के, बट नहीं है, बहुत अभी ना काफ़ी लोग दुखी होते हैं इस चक्करों में। ये हमारा प्लेन आ गया है जिसमें हम फुकेत जाएंगे, ये इसमें देखो लगना स्टार्ट हो गया है। बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट, अब 8 बज गए हैं, 1 घंटे 15-20 मिनट की फ़्लाइट है। लाइन लगी पड़ी है बोर्डिंग में, लाइन, साले बेवकूफ़ बंदे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, बैठ जाओ भैया, वहाँ भी जाके तो खड़ा ही होना पड़ता है। धीरे धीरे चले जाएंगे हम तो भैया, जब ख़त्म हो जाएगी लाइन तब चले जाएंगे। जाना फिर भी आराम से ही है, जाना फिर भी आराम से ही है। हमको लेके तो जाएंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ के चले जाएंगे, गेट पे ही बैठे हैं। वो देखो लाइन कितनी तगड़ी है, वो लगे पड़े पीछे। बस लाइन ही देखना, कुछ और मत देख लेना वीडियो में। फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं और थोड़ी सी दूर रह गया थाईलैंड हमारा, 1 घंटा बस, 1 घंटे की दूरी पे है हम फुकेत से। बहुत ही घटिया एयरलाइन है एयर एशिया, सीटें इतनी कम पाँव रखने की जगह नहीं है। अभी दिखाता हूँ, देखो ये देखो, जा ही नहीं रहे। मैंने बेता के एयर का दिखाया था आपको, उसका भी यहाँ आगे पीछे कहीं वीडियो लगा दूँगा, वो देखना, उसमें कितना अच्छा है यार, लेग स्पेस था, यहाँ सर पे रखने का यहाँ हेड वाला भी था, कुछ है ही नहीं इसमें। इतनी घटिया एयरलाइन है ना एयर एशिया भैया, बुरी हालत है। फाइनली लैंड हो गए हैं थाईलैंड में, बाकी इमिग्रेशन का देखते हैं कैसा है। ये रहा इंटरनेशनल अराइवल, फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई मज़ा आ गया, कोई इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब पहले हम आते थे थाईलैंड तो फॉर्म भरना पड़ता था, फॉर्म में आपने लिखना पड़ता एड्रेस भी, कहाँ रुके हो, और कभी कभी बार कैश भी मांगते थे, दिखा के कैश दिखाओ पर पर्सन था 10,000 बात, पर मैं 10,000 बात लेके ही नहीं आया, हमारे पास 7,000 बात पड़े थे, जो रिंगिट बचे थे उसको एक्सचेंज करा लिया था। मैंने कहा कहेंगे तो कोई बात नहीं, उनसे कह दूँगा अकाउंट में पड़े, ATM से निकाल के दिखा देते हैं। हाँ, हम फुकेत पहुँच गए हैं। फुकेत का आपको अपार्टमेंट दिखाता हूँ जो हमने बुक किया है, फिर इसका प्राइस बताऊँगा आपको। ये रूम की एंट्री है, ये अलमीरा है, ये सोफ़ा है, एक ये डाइनिंग टेबल है, एक ये हमारा बेड है, AC है, फ्रिज है, ओवन है, सिंक है, इलेक्ट्रिक गैस है, नीचे बर्तन है, बनाने के लिए सामान भी है,
बाथरूम दिखा देता हूँ। एक टीवी भी है, बाथरूम भी बड़ा क्लीन है, क्लिस्टर क्लियर है भानु? क्लियर बहुत है सारी चीज़ें। हाँ अच्छी बहुत है। विंडो भी है, एसी भी है। फाइनली अब हम अपने रूम पे पहुंच गए हैं फुकेत। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, एयरपोर्ट से निकलते ही सिम भी ले ली थी। सिम हमें पड़ी है 400 रिंगिट की ना, 399 399 400 बात की हमें सिम पड़ी है। 5G सिम है जिसमें 15 GB मिलेगा 8 दिनों के लिए। वो भी चलो छोड़ो, वो तो सबको ही पता है। मेन बात यह है हमने टैक्सी कर ली। टैक्सी का हमें किराया पड़ा है 485 485 टैक्सी का हमें रेट पड़ा है, फेयर पड़ा है एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी तक। फुकेत का इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो सब मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देखना मत भूलना बिल्कुल भी।